ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहती है। आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, जो सच है, आपको पता नहीं है, वो जान लिए तो आप या तो क्रिकेट छोड़ दोगे या फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे। ठीक है ना? तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ से आपका कह सकता हूँ मैं क्रिकेट की शुरुआत हो रही है या फिर क्रिकेट का एंड हो रहा है। ठीक है ना? फाइनली वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले इतिहास को जानते हैं। राजस्थान का इतिहास क्या रहा है गर्ल्स क्रिकेट का, ठीक है ना? स्पेशली तो जितना मैंने क्रिकेट कवर किया है, तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि राजस्थान की 4-5 लड़कियाँ इंडिया तक पहुँची है। 2 या 3 ऐसी गर्ल्स होगी जो इंडिया के लिए खेली है। और रिसेंटली मैं बताऊँ तो प्रिया पूनिया एक उदाहरण है जो कि चूरू ज़िले की है, जो इंडिया के लिए खेल चुकी है और ओपन करती है, बहुत अच्छी प्लेयर है। लेकिन वो भी अब राजस्थान छोड़ चुकी है, दिल्ली के लिए खेलती है, ठीक है ना? और इसके अलावा कोई भी गर्ल्स नहीं है जो इंडिया के लिए खेल रही है और राजस्थान से हो, ठीक है ना? तो इतिहास इस प्रकार का है राजस्थान का। कहने का मतलब साफ ये है कि राजस्थान से गर्ल्स क्रिकेट बहुत ही कम इंडिया तक पहुँचती है। ठीक है ना? वो बीच में ही रह जाती है। उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट खूब होता है भाई, लेकिन वो पहुँच नहीं पाती है। ठीक है ना? ये सच्चाई है। तो आप भी तैयारी कर रहे हो तो ये बात दिमाग में रख कर तैयारी करना भाई। ठीक है ना? पहली चीज़ क्योंकि इंडिया तक पहुँचना सपना आपका ज़रूर है, लेकिन पहुँचना राजस्थान से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपसे बेहतर प्लेयर आ चुके हैं, अच्छा खेल चुके हैं और उनका गेम जो था, वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कहीं न कहीं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है ना? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ राजस्थान की, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर पेरेंट्स का साथ आपके साथ नहीं है, तो भई मैं कहूँगा क्रिकेट में आपका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? 100 में से 99 लड़कियाँ अपना करियर नहीं बना पाती है, ठीक है ना? पेरेंट्स का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो राजस्थान से गर्ल्स आगे नहीं जा पा रही हैं, तो वो लड़कियाँ करती क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल झेलती है, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स प्रयास नहीं करती है, मेहनत नहीं करती है, ठीक है ना? वहाँ तक पहुँचने का प्रयास नहीं करती है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो मेहनत करती है, ठीक है ना? राजस्थान में अच्छा खेलती है और भी टूर्नामेंट खेलती है, वहाँ पे बहुत अच्छा करती है और इंडिया चैलेंजर खेलती है, वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है ना? तो उनका जो स्ट्रगल रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो इंडिया तक नहीं पहुँच पाती है। ये है सच्चाई। तो आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है तो आप स्ट्रगल कितना कुछ करोगे, ठीक है ना? एकेडमी का स्ट्रगल करोगे या फिर राजस्थान का स्ट्रगल करोगे या फिर इंडिया का स्ट्रगल करोगे, कौन कौन सा स्ट्रगल आप अकेले दम पर क्या करोगे, ठीक है? देखो बॉयज़ का तो कह सकते हैं वो कहीं पर भी सेटल हो सकता है, ठीक है ना? उनको एक चार दीवारी चाहिए भाई, कहीं पर भी सेटल हो सकता है, 10 बॉयज़ के साथ हो सकता है, ठीक है ना? और स्पेशली बॉयज़ की हॉस्टल भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन गर्ल्स की आपको हॉस्टल बहुत ही कम मिलेगी भाई। जयपुर जैसे बड़े शहर में गर्ल्स की हॉस्टल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई क्रिकेट की, ठीक है ना? और एकेडमी जो होती है सिटी से बहुत बाहर होती है। अब ये मत सोचना कि मैं पीजी में चले जाऊँगी, पीजी बहुत सारी है। भाई पीजी का और क्रिकेट का कोई लेना-देना भी नहीं है, क्योंकि एकेडमी जितनी भी होती है सिटी से बाहर होती है और वहाँ पे हॉस्टल आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है भाई, ठीक है ना? तो बॉयज़ तो कहीं पे सेटल हो सकता है, लेकिन आपको अगर रूम लेकर रहना है तो अपने भाई को या फिर पेरेंट्स को किसी को साथ तो रखना ही होगा, अकेले तो आप रह नहीं सकते। तो ये चीज़ है, बॉयज़ तो कहीं पर भी सेटल हो सकता है, लेकिन गर्ल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पेरेंट्स के साथ नहीं है तो आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, ठीक है ना? एक तो बंदा आपसे परिवार से चाहिए जो चौबीसों घंटा आपके साथ रहे भाई, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई क्रिकेट में करियर बनाना। आपके अंदर चाहे कितना भी गेम हो, आप कौन-कौन सा स्ट्रगल करोगे मैंने पहले भी बताया भाई। आप एकेडमिक स्ट्रगल करोगे कि या फिर स्टेट का, और इसमें ट्रैवल जो रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, आपको इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है और अकेले आप क्या-क्या करोगे, ठीक है ना? और स्पेशली भाई अलग-अलग समाज के अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं और इस्लामिक समाज की मैं बात करूँ तो भाई उनका जो टाइम रहता है बहुत ही कम रहता है भाई। उनको 2 या 3 साल की छूट मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। जिनके पेरेंट्स पढ़े-लिखे हो या फिर उनकी सोच पॉजिटिव हो, ठीक है ना? उनको वो छूट मिलती है, हर किसी को मिलती नहीं है और इसी के कारण है कि महिला जो मुस्लिम है, वो क्रिकेट में कभी करियर नहीं बनाना चाहती है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ज़्यादा आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर है। भाई एक बार किसी ने गवर्नमेंट जॉब ले ली, ठीक है ना?
उनकी तो लाइफ बन जाएगी भाई। 60 साल तक गवर्नमेंट से पैसे आएंगे, उसकी अर्निंग आएगी, तनख्वाह आएगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी। और क्रिकेट में क्या है भाई, अगर आप इंडिया एक मैच या 2 मैच खेल भी गए तो क्या प्राप्त कर लोगे बड़े से बड़ा भाई? 50,000 या 40,000 से तो आपका करियर बनने वाला है नहीं, ठीक है ना? वो कितने दिन तक रहेंगे, ठीक है ना? तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप 1-2 मैच इंडिया के लिए खेल भी गए तो भी आपका करियर सेट नहीं है, ठीक है ना? आज के टाइम में एक चीज़ और भी है, आप 4-5 मैच खेलोगे, उसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता है, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है भाई, ठीक है ना? और स्पेशली टीम इंडिया की जो टीम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आपने ये चीज़ गौर की होगी, और आने वाले 10 साल तक भी मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होगा भाई। जो गर्ल्स आ रही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आ रही हैं और वो ही कंटिन्यू खेल रही है, तो कोई चांस भी नहीं है। और स्टेट में भी है, हर स्टेट में ऐसा ही होता है, गर्ल्स वही रहती है, ठीक है ना? 1-2 नई लड़कियाँ आती हैं, कैसे आती है? बहुत मेहनत करके आती है, टैलेंट करके आती है। उसमें आपका भी नंबर आ सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है भाई, आए आए या फिर ना आए। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर वो जज़्बा है 5 या 10 साल अपने आप को देने का, पेरेंट्स आपके साथ है, तो आप ट्राई करो। नहीं तो आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे क्रिकेट के चक्कर में, ठीक है? तो क्रिकेट से आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे और पढ़ाई से भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो मैं स्पेशली अनुभव से कहूँ तो देखो, मैं डीमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप क्रिकेट के बजाय पढ़ाई चुनोगे ना, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके, ठीक है? पीटीआई को आप लाइन देखो, वहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हो, ठीक है ना? बच्चों को सिखा सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? या कोई और जॉब ले लो गवर्नमेंट की, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्रिकेट स्पेशली जो गाँव से आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? स्ट्रगल हमें लगता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे, लेकिन बीच का जो फेस होता है भाई, स्ट्रगल रहता है। मैंने इस चीज़ को जाना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, मैं अपने अनुभव से कहूँ। बाकी मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, आप अच्छी खेलो, आगे जाओ, मेहनत करो, इंडिया खेलो, मेरी भी दुआ आपके साथ है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना भाई स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है ना? वहाँ हज़ारों लड़कियाँ तैयारी करती हैं, जिसमें 4 या 5 लड़कियाँ पहुँचती हैं, हज़ारों नहीं, लाखों लड़कियाँ, ठीक है ना? देश में 1 लाख से तो अधिक ऐसी लड़कियाँ होंगी जो क्रिकेट में तैयारी कर रही हैं, ठीक है? जिसमें 10,000 लड़कियाँ ऐसी होगी जिनका गेम एकदम परफेक्ट गेम है, और वहाँ से 4-5 लड़कियाँ वहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये है हकीकत भाई, आज के क्रिकेट का स्पेशली, बाकी गेम में तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा, ठीक है ना? क्रिकेट की ये चीज़ है भाई। तो डीमोटिवेट मैं नहीं करना चाहता आपको, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहूँ तो पेरेंट्स अगर साथ है तो अच्छी मेहनत करो, ठीक है? वहाँ तक आप प्रयास करो, ठीक है? पहुँचो या ना पहुँचो वो बाद की बात है, लेकिन पेरेंट्स 100% साथ नहीं है आपके, तो भाई क्रिकेट में मैं कहूँगा कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाई चॉइस करोगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी आप जोश के साथ कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस की है, हर चीज़ को देखा है। तो स्ट्रगल जो रहता है वो स्पेशली गर्ल्स का बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो पेरेंट्स साथ हैं तो ही तैयारी करना, नहीं तो आप थोड़ा-सा क्रिकेट को अलग तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना? आप 1-2 बार ट्रायल दो, वहाँ परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा रहता है, तो आप आगे ट्राई करो, ठीक है ना? बाहर जाने की सोचो, नहीं तो आप अगर पढ़ाई करते हो अच्छे से, जॉब लेते हो, पीटीआई की या फिर किसी और की, वो आपके आई थिंक बेटर ऑप्शन रहेगा।